दीप से नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया भक्तों। और भगवान की सब पत्नियां आकर बैठी है, भगवान के पुत्र पुत्रादि भी आकर बैठे हैं, सुदामा ऊपर बैठे हैं। और सुदामा जी ने जवाब दिया कि गोपाल मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। और मैं ये तो समाज दिखाई दे रही है आप सुखी हो। जब बनकर आया तो प्रभु ने कहा भोग लगाइए। ऐसा नहीं कि सुदामा को बिना नहीं होगा तो टूट पड़े होंगे, नहीं। सुदामा जी बोले लाला तू बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ। बोले क्या बात है? बोले भगवान ज्यादा खाने से बुद्धि खराब हो जावे और फिर भजन में मन नहीं लगे। अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती है, करुणा नहीं हो जाती है, लेकिन बचपन की चापल लीला का वे स्मरण करते हैं और हंसते हैं मुस्कुराते हैं। वो भोजन आदि से निर्गत हो गए तो कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियों से जो सामने बैठी हैं उन सबको इशारा किया, चलो प्रणाम। अब एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करने आती है। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी आई और महाराज प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो। मैं सत्य भामाओं प्रणाम करती, चिर सौभाग्यवती रहो। और एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करने आई भक्तों और अपने हाथ को ऊपर उठाकर सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। ऐसे करीबन 400 पत्नियां प्रणाम कर गई। 400 बार आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते हैं और सुदामा जी थक गए और अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबा रहे हैं। और कन्हैया सुनिए भैया, कन्हैया बोले क्या बात है? बोले कान में कहूंगा। और भगवान ने अपना कान सुदामा जी के पास में किया, मुख के पास में किया। सुदामा जी कान में बोले कि अभी कितनी और बाकी है, कितनी और है? तो भगवान बोले बहुत है, 16,108 है। अच्छा सुनिए लाला, भगवान बोले क्या बात है? बोले कान में कहूंगा। फिर सुदामा जी ने कहा क्या करेंगे, ये सब अपनी ही है। अब देखो पहले तो कृष्ण भगवान के लिए कुर्सी लगाइएगा और उसके पश्चात जैसा बोलता जाऊं जैसे जैसे दोनों को बात करनी है। सुदामा सब अपनी ही है। तो बोले हाँ हाँ, मैंने सोची कि शायद आस पड़ोस की आ गए होंगे, सुदामा बोल रहे हैं। बोले जी नहीं। कन्हैया बोले कि जी नहीं, सब अपनी ही है। बहुत अच्छी बात। अब देख दुबला पतला सो ब्राह्मण हो, मेरा हाथ भी हर गए हो और ये एक एक करके सब पत्नियां आएगी तो प्रणाम करने में ही सबका बल पूरा हो जाएगा। एक काम कर, इन सबकी जगह मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूं, तू प्रणाम कर ले तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण और जब प्राणाधिकारी हो गया तो कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है। सुदामा आपको याद है कि हम बचपन में कैसे खेलते थे? नहीं कही है। सुदामा जी बोले देख ले कैसी बात पूछी है, भीड़ में ऐसी बात पूछनी चाहिए। भगवान बोले कि ये सब घर के ही लोग हैं, बाहर का तो कोई नहीं है। सुदामा जी बोले लाला विवाह की तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब ज्यादा आग्रह किया तो माता पिता ने आग्रह किया तो बेटा विवाह करना पड़ा। और देखो सभी अपने स्थान पर ही बैठे है और कृष्ण बोले बड़ा कठोर है और बड़ा निष्ठुर है, आपने विवाह भी कर लियो और मुझे निमंत्रण भी नहीं दियो। सुदामा जी बोले ज्यादा बात नहीं बनावे, मैंने तो एक विवाह किया तो तेनों बोले तेने कितना विवाह कर ले, मोहिनी निमंत्रण दियो कभी? बोले नहीं, बात मेरी बात सुनेगा तो आपको हंसी आएगी। शाम को तो 5 बजे तक विवाह को मन नहीं हो और 7 बजे घर में बहू आ गई और सब खुशी आ गई। बोले नहीं, बाद में तो विवाह जल्द से हो गया। एक कैसे बताऊं, कृष्ण तो मेरे परम कृपालु हैं, पर जितनी उनकी पत्नियां सब बड़े बड़े राजधर्म की बेटी हैं और उनके बीच में फटी हुई बेटी कैसे दिखो। अब महाराज सुदामा बोले बात है प्रेम से कोई चीज मुझे कुछ भी अर्पित करे, कुछ भी समर्पित करे, मैं उसे बहुत मानकर स्वीकार करता हूँ। जो जीव मुझे श्रद्धा से भक्ति से, क्योंकि किसी भी वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु को समर्पित करने वाले का महत्व, भावनाओं का महत्व है। और वस्तु को दे वही मुझे प्रिय। भाभी जी ने क्या भेजा वो आप मुझे दे दीजिए,
सुदामा संकोच बल से दे नहीं पाते, तो प्रभु ने कहा कि क्षमा करना, आपकी दाहिनी बगल बड़ी ऊंची उठ रही है। भगवान ने तुरंत उनके बगल में हाथ डालकर पोटली को छीन लिया, और जैसे ही पोटली सुदामा के हाथ में गई तो प्रभु के नेत्र प्रसन्न हो गए, और कृष्ण का बिगड़े गाँव और पेट में घुमा घुमा कर प्रभु पोटली को देख रहे हैं। और भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा के घर में एक दृश्य का कपड़ा भी मौजूद नहीं है, और इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना पवित्र तेजस्वी ब्राह्मण इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकते। प्रभु ने एक मुट्ठी छिड़वा अपने मुख में डाला, और प्रभु ने कह दिया कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूँ, और देखिए हमारा। और दूसरी मुट्ठी मुख में डालने कर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी का एकमात्र साथ साम्राज्य का जो सुख मिलता है वो हम सुदामा को देते हैं, और प्रदान करेंगे हमारा। और लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने के तैयार हुए, सारे से बोले कि ज्यादा मत खाइए, बच्चे नुकसान करेंगे। अंतराल में इशारे से बोले, बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर, वो भी तो एक ब्राह्मण था जिसने आपके वृक्ष स्थल पर पद प्रहार किया था। प्रभु ने इशारे से कह दिया, वो भी तो ब्राह्मण था जो विवाह से पहले आपका पत्र लाया था, पत्र नहीं लाता तो द्वारिका के पुत्र कैसे होते। लेकिन ये सारी बातें इशारे में हो रही हैं। बोलकर तो रुक्मणी ने बस इतना कहा कि ज्यादा मत खाइए, बच्चे नुकसान करेंगे। अब दूसरी बात कि स्वर्ण की द्वारिका में आकर भी सुदामा ने एक तोला भी सोना नहीं मांगा। भागवत में लिखा है कि ऐसा वर्णन कहीं भी नहीं है कि सुदामा ने उतनी से भी वस्तु कृष्ण से मांगी है। यदि श्री कृष्ण सुदामा को देते भी हैं तो सुदामा लेते नहीं, यही तो जीवन का त्याग है। दूसरा आश्चर्य क्या है, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सोने की द्वारिका में आने के बाद भी सुदामा एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुके, केवल एक रात्रि रुके। आज दोपहर में आए, दूसरे दिन प्रातः होते केवल कृष्ण से बोले, अर्थ लाला जाना चाहूँ तो तेरी द्वारिका देख ले, तेरे खुद दर्शन देख लिए, अब जाने की बड़ी इच्छा है। तो कृष्ण बोले जाइए, और कृष्ण ने रोका भी नहीं। सुदामा की धोती तंगनी पति जैसे आए थे वैसे ही सुदामा जी चले गए। सुदामा आए थे तो अपने आंसुओं को पी लिया था, और सुदामा जा रहे तो बार बार कृष्ण की याद करते जाते, मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया कृपालु, कितना कृपालु है, कितना कृपा का सागर है। बारे सुदामा कहाँ में दरिद्र पापी, कहाँ लक्ष्मीपति मेरा श्री कृष्ण बारे कन्हैया। और सुदामा जी जैसे ही कुटिया वाली जगह पर आए तो जहाँ सुदामा की झोपड़ी थी वहाँ सुंदर महल खड़ा हो गया। भक्तों बोले झोपड़ी कहाँ गई, और वहाँ तो कुटिया कहाँ गई, मेरे समझ में नहीं आती। और कुटिया सब महल बन गया भक्तों। और हम भी भजन के माध्यम से कथा में आगे प्रवेश करते हैं। तो बोलिए सांवरिया सेठ की, बांके बिहारी लाल की जय 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 जय। साहब मेरा दे और बंदों का मेरा बाल दे। अपने पुरानी झोपड़ी जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी, जहाँ पर उनकी कुटिया थी, वहाँ तो बड़े बड़े महल बन गए, और वहाँ भी दो द्वारपाल खड़े हैं। और सुदामा ने पूछा ये कौन सी नगरी है, तो द्वारपाल बोले कि ये सुदामा नगरी है। अब महाराज सुदामा बोले मेरी नगरी का होने का तो कोई बात ही नहीं होती, मेरी नगरी कहाँ से हो गई, मैं तो एक गरीब, मेरी झोपड़ी थी, मेरी झोपड़ी को हटाकर किसी ने महल बना दिया होगा। तो ऐसे ही नहीं, वहाँ पर महल बन गए। और हम भी भजन के माध्यम से कथा में प्रवेश करते हैं। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की। सुदामा
Sudama